Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain interface Python with SQL. Means interface between Python and SQL. In previous videos I have explained how can we install connection, SQL connection. Today I am going to explain how can we use queries, how can we connect MySQL with Python. So please see. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं कनेक्शन, कैसे करते हैं MySQL और पाइथन का, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आज हम बता रहे हैं कि कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम पाइथन, कैसे हम कनेक्ट करेंगे, कैसे वर्क करेंगे। इंस्टॉलेशन हो चुका है, उसके बाद हम कैसे वर्क करेंगे। देखिए, कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम पाइथन, आफ्टर वी हैव इंस्टॉल्ड पाइथन MySQL कनेक्टर, वी कैन राइट पाइथन स्क्रिप्ट्स यूजिंग MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी that can connect to MySQL databases from within Python. अब कुछ स्टेप्स हैं। तो क्या है? स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस। तो देखिए क्या है, देयर आर मेनली 7 स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन। तो कौन कौन से ये स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट क्या है? स्टार्ट पाइथन, पहला है स्टार्ट पाइथन। सेकेंड, इंपोर्ट द पैकेजेज रिक्वायर्ड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। थर्ड, ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। फोर्थ, क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। फिफ्थ, एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। सिक्स्थ, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। सेवेंथ, क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो हम एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? स्टार्ट पाइथन। तो क्या है? स्टार्ट पाइथन एडिटर वेयर वी कैन क्रिएट आवर पाइथन स्क्रिप्ट्स। वी कैन, इट कैन बी IDLE और स्पाइडर IDE, वट एवर वी फील कंफर्टेबल इन। तो जो चाहे वो यूज करें, जो भी हम यूज करेंगे एडिटर वो यूज कर सकते हैं। फिर क्या? सेकेंड, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज। तो क्या करना है? इंपोर्टेशन पैकेज रिक्वायर्ड। तो कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है? इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज। तो हम इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज इन आर पाइथन स्क्रिप्ट्स। कैसे करेंगे? इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर लिख दें। क्या कहें? इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर या इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एज उसका एलियास नेम दे दें। जब एलियास नेम दे देते हैं तो फायदा क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन इसके यूज करेंगे हम इस लाइब्रेरी के MySQL डॉट कनेक्टर के, तो हमें ये लिखना पड़ेगा MySQL डॉट कनेक्टर डॉट करके लिखना पड़ता है। तो अगर हम एलियास नेम दे देते हैं, मैंने बताया था पाइथन लाइब्रेरीज में, तो अगर हम कोई एलियास नेम दे देते हैं तो फिर वो एलियास नेम से काम चल जाता है। फिर इतना नहीं लिखना पड़ेगा, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट करके नहीं लिखना पड़ेगा, फिर हम सीधे वो एलियास नेम दे देंगे। तो जैसे इसमें क्या है किया है, तो हम यूज कर सकते हैं इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज कोई भी नेम जो आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो आप अपने हिसाब से, लेकिन वो आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करना चाहिए। वो आइडेंटिफायर का रूल क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा दे दें जो आइडेंटिफायर का रूल ना फॉलो करता हो। तो क्या होगा? जैसे मैंने दिया SQL PyCon, यानी SQL पाइथन कनेक्टर। तो अपने हिसाब से जो चाहे वो आप दे सकते हैं, जो आपकी समझ में आए। तो एज करके वो एलियास नेम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का फॉर टेम्परेरी बेसिस, उस समय के लिए। जैसे प्रोग्राम खत्म होगा उसका काम खत्म हो जाएगा। थर्ड, ओपन ए कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। ये इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? ओपन ए कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। कैसे करेंगे? वी नीड टू इस्टेब्लिश कनेक्शन टू अ MySQL डेटाबेस यूजिंग कनेक्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? कनेक्ट फंक्शन से हम कनेक्ट करेंगे।
फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज। तो देखिए क्या है, द कनेक्ट फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर इस्टेब्लिशेस कनेक्शन टू अ MySQL डेटाबेस एंड रिक्वायर्स 4 पैरामीटर्स। और 4 पैरामीटर इसको चाहिए, 4 पैरामीटर इसको चाहिए। जो हमारा फंक्शन है, कनेक्ट फंक्शन है, इसको 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ऑप्शनल होता है, लेकिन 3 तो चाहिए चाहिए। तो देखिए कौन कौन क्या है, 4 पैरामीटर कौन कौन है। सिंटैक्स क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, उसका नाम देंगे जो कोई भी आइडेंटिफायर नेम, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इक्वल MySQL डॉट कनेक्टर डॉट, या तो यहाँ लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर, या जो एलियास नेम है ये दोनों यूज कर सकते हैं, जैसी जरूरत हो वैसा कर सकते हैं। जैसे एलियास नेम ये लिखा है SQL PyCon, तो ये लिख सकते हैं किसकी जगह, MySQL डॉट कनेक्टर की जगह। तो क्या होगा, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, या तो ये लिखें या ये लिखें, या इसका एलियास नेम भी लिख सकते हैं, ये लिखें या इसका एलियास नेम भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, MySQL डॉट कनेक्टर, या कोई इसका एलियास नेम जो यहाँ दिया, जैसे यहाँ दिया हुआ है SQL PyCon, तो यहाँ लिख देंगे SQL PyCon, फिर कनेक्ट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर होस्ट इक्वल होस्ट नेम, कॉमा यूजर इक्वल यूजर नेम, कॉमा पास WD इक्वल पासवर्ड ऑफ MySQL, और डेटा कॉमा डेटाबेस नेम, ये ऑप्शनल होता है डेटाबेस। तो देखिए क्या है, होस्ट नेम द डेटाबेस सर्वर होस्ट नेम और IP एड्रेस वो देंगे। दूसरा यूजर नेम इज द यूजर नेम ऑफ MySQL का यूजर नेम देंगे। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो यूजर नेम देते हैं, जनरली क्या देते हैं, रूट देते हैं। उसके बाद क्या होगा, पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ द यूजर ऑन MySQL। जब हम इंस्टॉल करते हैं MySQL तो वहाँ पर एक पासवर्ड देते हैं कि कैसे, जब पासवर्ड डालते हैं तभी खुलता है, तो वो पासवर्ड देना पड़ेगा। फिर क्या है, डेटाबेस इज ऑप्शनल विच प्रोवाइड द डेटाबेस नेम ऑफ MySQL डेटाबेस। तो जिस डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल्स हैं या क्रिएट करनी है वो डेटाबेस का नाम देंगे। तो आगे क्या है, स्पेसिफाई पाइथन आइडेंटिफायर एज कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम। हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट में एक आइडेंटिफायर नेम देंगे। वी शैल बी यूजिंग दिस नेम फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज एंड फॉर अदर टास्क ऑन कनेक्टेड डेटाबेस। जो हम ऑब्जेक्ट नेम देंगे उसके थ्रू हम आगे काम करेंगे। क्या करेंगे, उसका एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी और कोई भी और डेटा टास्क करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, इस हमने कहा इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL PyCon, हमने यहाँ पर ये दे दिया, उसका एलियास नेम दे दिया, तो ये एलियास नेम MySQL डॉट कनेक्टर की जगह काम कर जाएगा। तो क्या होगा, कौन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हमने, कौन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हमने वही नेम दे दिया। देखो ये, नहीं तो हमें लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता है, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, तो उसकी जगह ये काम चल गया। तो क्या है, SQL PyCon डॉट कनेक्ट, फिर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट, और पास WD इज इक्वल टू कंप्यूटर, जो पासवर्ड हो आप जो इंस्टॉल किया हो, पासवर्ड दिया हो, जैसे कंप्यूटर, कॉमा डेटाबेस इज इक्वल टू LPS। तो ये द अबव कमांड विल एस्टैब्लिश कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस LPS with user as root, password as computer which exists on MySQL। अब क्या है, we must ensure that the user and password that we specify are valid user and password for all local MySQL installation। जब हमने MySQL डाला था तो वहाँ पर वो जो यूजर और पासवर्ड है वही होना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं। फिर कहा है, a database connection object controls the connection to the database. It represents a unique session with a database connected from within a script or program. If a Python reports no error,
it means we have successfully connected to MySQL database. We can also check for successful connection using is underscore connected function. कौन सा फंक्शन? is underscore connected एक फंक्शन है, इसको लगा के हम चेक कर सकते हैं. फंक्शन with connected object which returns true if connection is successful. अगर ट्रू आता है तो सक्सेसफुल है, नहीं फॉल्स आता है तो अनसक्सेसफुल है, नहीं गड़बड़ है कुछ. इसका सेंटेंस क्या होगा? इफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन फिर कोलन फिर प्रिंट एनी मैसेज. तो इसे पता चल जाएगा कि क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है? कॉन ओबीजे. देखिए हमने यहाँ लिया है कॉन ओबीजे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन ओबीजे डॉट इज कनेक्टेड कोलन प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL. ये मैसेज आ जाएगा. अगर सही होगा तो आ जाएगा लिख के सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL, जिससे हम आगे क्वेरी वगैरह यूज कर सकते हैं. अब फोर्थ क्या है? क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस. फोर्थ स्टेप क्या है? क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस. अ डेटाबेस कर्सर इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ records in the result set, that is the set of records retrieved as per query, that is called result set. result set की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. We create an instance of cursor by using cursor function. cursor function से हम cursor object create करेंगे. तो syntax cursor object is equal to connection object dot cursor function. फॉर एग्जाम्पल CUROBJ, यानी ये कर्सर ऑब्जेक्ट हो गया. कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो चाहे वो दें, बस फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. तो हमने यहाँ क्या दिया? CUROBJ इज इक्वल टू कॉन ओबीजे. कॉन ओबीजे क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन. अब इससे काम हो गया. अब फिफ्थ स्टेप क्या है? एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी. कोई भी एसक्यूएल क्वेरी अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट बनने के बाद. तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी. वंस वी हैव क्रिएटेड कर्सर ऑब्जेक्ट वी कैन एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन. किस फंक्शन से? एग्जीक्यूट फंक्शन लगा के कर्सर ऑब्जेक्ट में हम क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं. तो क्या है? तो वंस वी हैव क्रिएटेड कर्सर ऑब्जेक्ट वी कैन एग्जीक्यूट SQL query using execute function. execute function से सिंटैक्स क्या है? कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट के अंदर एनी SQL query एज स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की तरह क्वेरी जो होगी स्ट्रिंग की तरह होगी, यानी वो डबल कोट्स में होगी. जो भी क्वेरी होगी या कुछ भी जो करना चाहते हैं आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे. और फंक्शन क्या होगा? एग्जीक्यूट फंक्शन होगा. अब जैसे if we want to view all the records of table employee, मान टेबल एक एम्प्लॉय टेबल बनी हुई ऑलरेडी, which is a table in database LPS डेटाबेस के अंदर बना हुआ, जो कि हमने लिखा, to which we established connection we can execute SQL query. कैसे लिखेंगे? select asterisk from employee by writing. कैसे लिखेंगे? कर्सर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. कर्सर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? CUROBJ डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर वो क्वेरी जो आप चाहते हैं. तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय, वो भी डबल कोट्स के अंदर, वो ब्रैकेट बंद हो जाएगा. द अबव कोड विल एग्जीक्यूट द गिवन एसक्यूएल क्वेरी एंड स्टोर द रिट्रीव रिकॉर्ड्स और रिजल्ट सेट इन द कर्सर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कर्सर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा. विच वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम व्हेन वी नीड. जैसा हमें आगे हमें भी रिक्वायर्ड, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे इसको हम कर्सर ऑब्जेक्ट के जो रिट्रीव आ गया है, डेटा आ गया है एग्जीक्यूट फंक्शन से, वो हम यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. तो 5 स्टेप बता दिए हैं. 6th और 7th स्टेप अगले वीडियो में बताएंगे. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. तो आज हमने बताया कि कैसे हम पाइथन में MySQL को यूज करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, इंटरफेस बिटवीन पाइथन एंड MySQL. तो देखिए
क्या पता है पहले? कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन। फिर हमने स्टेप बताए, 5 स्टेप। स्टेप फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस, 5 स्टेप में से 7 है, लेकिन 5 बताए। कौन कौन सा बताए? स्टार्ट पाइथन, सेकेंड इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर पैकेज, फिर थर्ड ओपन अ कनेक्शन टू माई एसक्यूएल डेटाबेस, फिर फोर्थ क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस, फिफ्थ एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी, और छठा जो है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट और क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप देर ना करें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो भी हमारा नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, तुरंत ही लाइक करना है, और उसके बाद जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। इससे अच्छा ना देखें, लेकिन जब भी देखें पूरा वीडियो देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम 6th और 7th स्टेप की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।